ऑस्ट्रेलिया में कौमी खेल से खिलवाड़। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे मुल्क का, मेरी कौम का जो कौमी खेल है उसकी कौमी टीम के साथ ये हो रहा है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी हॉकी टीम के नाक़िस इंतजामात पर खिलाड़ी इंतजामिया पर फट पड़े। हाय 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 कि जैसी जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। हॉकी की टीम जो गई हुई थी, क्योंकि वीडियोस मैंने देखी हैं, बड़ा मेरा दिल दुखा है। ये क्या हॉकी को कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान इमाद बट ने कहा, लड़के खुद खाना पकाते, कपड़े धोते और वॉशरूम तक साफ करते रखे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। नहीं, पिछली बार नेशनल फुटबॉल टीम भेजी थी जी, तो जापानी चमक गए। टोक्यो पे उतरे, मोटे मोटे पेट, ऐसी ऐसी गर्दन है, डबल ट्रिपल चिन निकल रही है, ऐसी ऐसी मुच्छें और बिल्कुल ऐसे पहलवान टाइप के। नहीं, प्लेन लैंड करने से पहले भाई की तोंद टोक्यो एयरपोर्ट के अंदर घुस गई, इतना बड़ा पेट। ये हॉकी टीम कह रहे हैं कि इन्होंने होटल में पैसे नहीं दिए तो अंदर नहीं घुस पाए। वो कह रहा है कि होटल के पीछे मस्जिद है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि होबार्ट में क़याम के हालात न सिर्फ गैर मयारी थे बल्कि टीम को आखिरी मैच से पहले बुकिंग के मुताबिक रिहाइश खाली करने पर भी मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर्स को होटल ने उस होटल में से, उनके कमरों में से निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हो गई है। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है भाई, उसकी तो रोज ही बेइज्जती होती रहती है। और नहीं तो क्या। अब क्या इन पाकिस्तानियों ने ऐसा काम किया है कि बेइज्जती भी बेइज्जती होने से शर्माने लग गई है कि भाई मैं बेइज्जत ना हो जाऊं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आएगी भाई, ये बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। यार होंगे क्यों नहीं, इनका शाबाश शरीफ वो खुद कहता है बेगर कांट चूजर, मैं जाता हूँ दुनिया में मांगने के लिए जाता हूँ, भीख मांग मांग के तो इनका मुल्क चल रहा है। और फिर अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तानी तो पैदा ही जलील होने के लिए हुए, मजाक बनवाने के लिए हुए अपने। जिन्ना भी सोचता हुआ क्या मुल्क बना दिया मैंने यार, क्या ही मुल्क बना दिया मैंने। सो मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है, पर एक चीज़ ज़रूर ये है कि पाकिस्तान हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। उनको बताया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपके बोर्ड ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की। गजब बेइज्जती है। शरीफ भाई मजाक हो रहा है। नेशनल टीम का प्लेयर जा रहा है, वो अपना नाश्ता खुद बना रहा है, वो बर्तन खुद धो रहा है, वो अपने कपड़े खुद धो रहा है, वो 13 घंटे जो है वो सिडनी यानी एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है क्योंकि होटल की बुकिंग नहीं कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। शाबाश बेटा। और जैसे पाकिस्तान के अभी हालात है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आने वाले समय के अंदर भी सुधर जाएगा। वहाँ का बच्चा जहरीला बच्चा, इतने जहरीले बच्चे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। हालांकि कुछ परसेंटेज हमारे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान के तो नेक्स्ट लेवल है भैया, नेक्स्ट लेवल। अस्सलाम वालेकुम। राम राम भाई। बोलो वालेकुम सलाम। मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ। कलमा पढ़ो। वो पढ़ के मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। ये लुई कटवानी पड़ेगी ना यार। बच्चे तुम्हारी तो छोटी मुड़ गई थी यार, मेरे में तो बड़ी मुड़ेगी, दर्द होगा ना यार। नशा लगवा लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ के मैं मुस्लिम बन जाऊंगा जी भाई, मुस्लिम हो जा, मरने के बाद तू भी जल जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ इलाके में कई लोग हिंदू से मुस्लिम बने हैं? हाँ बहुत से। पहले 9% थे, अब 0 में आंकड़ा आ गया। आपकी एज कितनी है यार? 14 साल। कि मतलब कितनी अम्मी है आपकी? एक अम्मी है। 4 अम्मी रख सकते हैं ना? जितने भी रखो। दादा मेरे की 6 शादियाँ। तुम्हारे दादा ने 6 शादियाँ करी हैं। तुमने तो आग में जलना है, दोज़ख में। जन्नत में आपके पास 70 हुरे होंगी। 70 हुरे, उसको बोलते हैं 70 बीवियाँ। हाँ ये ना। हाँ, शहद की नहरें होगी, दूध की। आपने एक नमाज भी छोड़ी मुस्लिम होने के बाद। एक ऐसा बिच्छू होगा जो आपको डंक लगाएगा और आप 70 फीट नीचे जाओगे। भाई व्हाट्सएप नंबर है? मुस्लिम बनाओगे मुझे नंबर लेके? हाँ बनाऊंगा। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं।
जिस मुल्क की आने वाली जनरेशन इतनी जहरीली हो, इतनी अनपढ़ हो, पंचर छाप हो, उस मुल्क से तुम उम्मीद ही क्या कर लोगे। ये इतनी सी उम्र में बच्चा ये चाहता है कि जो सामने वाला बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है ये मुसलमान बन जाए और मेरी जन्नत की सीट पक्की हो जाए। एक बच्चे की मानसिकता नहीं है, पूरे पाकिस्तान के माशरे की यही मानसिकता है। सुन के हैरान हो जाओगे, इन पाकिस्तानियों को ये लगता है ये दुनिया की सबसे अफजल कौम है। अफजल का मतलब हुआ कि सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, नायाब, बेशकीमती वो लोग गई है। तुम इतनी अफजल कौम हो तो भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे हॉकी के खिलाड़ी दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, बर्तन क्यों मांज रहे हैं, तुम उनके होटल का इंतजाम तक नहीं करवा सकते, जबकि पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी। और आज भी पाकिस्तानी हॉकी का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड हिंदुस्तान की हॉकी से बेहतर है। बंटवारे के समय पे जब हॉकी का भी बंटवारा हो गया तो जो हिंदुस्तान की टीम में खेलने वाले जो बढ़िया प्लेयर थे वो सारे पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने पाकिस्तान में जाके हॉकी को आगे बढ़ाया। लेकिन आज हॉकी देख लो क्या हाल है। आज देख लो इन हॉकी प्लेयर हो गए, रो रहे हैं बेचारे। मुझे तो तरस भी नहीं आता इनके ऊपर। मेरे को तो लगता है ये डिजर्व भी यही करते हैं। वो तो भलाओ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानियों का जो इनको रहने की जगह दे दी, खाना पीना दे दिया। और अगर वो सब भी नहीं होता ना तो ये भाई लोग भी पाकिस्तान का कौमी बिजनेस है, कौमी व्यापार है भीख मांगना, तो भीख मांग के पाकिस्तान तक तो पहुंच ही जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी दया तरस इसलिए आती है क्योंकि वो खिलाड़ी है, प्लेयर है, उनके साथ में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए था। ये मेरे अंदर के संस्कार है। बाकी पाकिस्तान की PKM की भी है, था और रहेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। PSB ने जब बात की गई PSB से तो PSB ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं। हमारा 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए और पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड है हमारा, हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करना है। जितने भी इदारे हैं, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का जल्द से जल्द नोटिस लेके इस पर एक्शन किया जाए। आपका कहना है कि इस मैनेजमेंट, ये हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट, कोच और हेड कोच वगैरह जो, ये टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें ताहिर जमान, शेख उस्मान और ये नदीम खान लोधी, ईशान अशरफ और असलम, ये प्लेयर्स को सेपरेट होकर ये क्लियर बात करनी है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्होंने प्लेयर्स को सेपरेट करके एक एक बंदे को स्टिल पूछा है कि आप हॉकी फेडरेशन के साथ हैं या माद भट्ट के साथ हैं। मैं इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि इतना फ़र्क क्यों डाला जा रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कैप्टन, ये चीज़ें क्यों ऐसे गलत की जा रही हैं। मैं मीडिया के तवसल से ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं उन तक ये बात क्लियर पहुँचाई जाए कि ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। आपका मुतालबा बिस्तर कब क्या है सारे खिलाड़ियों? हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि हमने 5 दिन बाद जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने मिस्र में जाना है। हम इस टीम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो है 3rd फेज़ है प्रो हॉकी लीग का, बेल्जियम और इंग्लैंड में 4th है। जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट है, अगर वो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान जितने प्लेयर्स हैं इनकी हेल्प करें। सर ये बताइएगा कि नाकस इंतजामात, नाकस रहाइश, नाकस खुराक, इन तमाम तर चीज़ों का बुनियादी जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट को ठहरा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें हॉकी फेडरेशन का अमल दखल नहीं था? क्या आप यही बताना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बात क्लियर करूँ, हॉकी फेडरेशन का भी ज़रूर इसमें कसूर है, उसके बाद टीम मैनेजमेंट का है। क्योंकि हमने तो हॉकी फेडरेशन से डायरेक्ट बात नहीं करनी, हमने हॉकी अपनी जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ बात करनी है। सो उसमें मैं आपको क्लियर बताऊं कि शेख उस्मान ने हमारे साथ जितनी बातें कही हैं, ताहिर जमान ने, वो सब बेबुनियाद और झूठी। लेकिन ये जिस तरीके से मसले मसाइल आए हैं खिलाड़ियों को वहाँ, जैसे सिडनी एयरपोर्ट उतरे, सिडनी आपको पता है सिडनी एयरपोर्ट रात 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। वहाँ आम मतलब जो मुसाफिर हैं वो भी नहीं रुक सकते। तो ये खिलाड़ियों के जहन में ये था कि शायद हम एयरपोर्ट पर होंगे तो अगर हमारा 10-11 घंटे का स्टे है तो एयरपोर्ट पर हम खाते पीते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ उनको बाहर किया गया। जब बाहर आया तो ये रोड पर आ गए। रोड पे आने के बाद फिर इन खिलाड़ियों ने खुद अपने जो वहाँ पे दोस्त थे, ओलंपियंस थे कुछ रहने वाले, उनको फोन किए, वो आए इनकी मदद के लिए कि यार इनको कुछ चाय पानी कुछ खिला देते हैं। How do you go without a plan? अतीक, I'm sorry, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब इतना बड़ा ग्रुप ट्रैवल कर रहा होता है, एग्जैक्टली, जब वो ग्रुप ट्रैवल कर रहा होता है तो वो उस ग्रुप में भी जैसे कप्तान है या बाकी दीगर लोग हैं, वो पूछते हैं ना कि अच्छा हम लैंड करेंगे, हमने कौन हमें लाया होगा लेने, हम किधर जा रहे होंगे। ये तो खुद की भी एक क्यूरियोसिटी होती है ना। इन्होंने खुद भी पूछा था या नहीं पूछा था, या फिर इनसे झूठ बोला गया था? देखें,
सिडनी उतरने के बाद होबार्ट की फ्लाइट थी, उसमें कम से कम 14 घंटे का जो स्टे था। इनको ये था कि हम एयरपोर्ट पे रुक जाएंगे, और सिडनी का जो इंटरनेशनल पे उतरे थे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाना था, रात का टाइम था, ये खिलाड़ी कहाँ जाते, ये मैनेजमेंट ने कोई इंतजाम तो भैया पूरा वीडियो देखने के बाद में मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, पाकिस्तानियों तुम्हारा PKMK भी था, है और रहेगा। और आप कभी भी कमेंट करते हो PKMK भी लिखते हो, हैशटैग मत लगाया करो, क्योंकि आपका कमेंट भी स्पैम में चला जाता है। आपको कभी भी शब्द का इस्तेमाल करना हो पाकिस्तानियों के लिए किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे हैशटैग मत लगाया कीजिए, डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट चला जाता है। चलो आज मैं आपको YouTube से रिलेटेड कुछ और टिप दे देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। आप किसी के भी YouTube वीडियो पे अगर कमेंट करते हैं तो इमोजी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जितने ज़्यादा इमोजी आप उसमें डालने की कोशिश करोगे या डालोगे तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा। भले आपने उसमें ना गाली लिखी हो ना हैशटैग लगाया हो, वो आपको तो शो होता रहेगा लेकिन पब्लिक को कभी शो नहीं होगा। तो इमोजी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, गालियाँ कभी भी मत लिखिए। जैसे ही कोई गाली, कोई ऐसा शब्द लिखेंगे जो कि हम परिवार के सामने नहीं बोल सकते, वो कमेंट भी आपका स्पैम में चला जाता है। यानी कि वो आपको दिखेगा, आपको लगेगा मेरा कमेंट है, लेकिन ना तो दुनिया में कोई उसको देख रहा होगा, और सिर्फ जो यूट्यूबर है, जो क्रिएटर है, वो ही उस स्पैम के कमेंट देख सकता है। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है नया, मैंने सोचा आप लोगों को अवगत करा दूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो कमेंट करते ही होंगे, ऐसी बात नहीं। जो आपने लिखा है वो दुनिया को पता चलना चाहिए ना, आपने दुनिया के लिए लिखा है, स्पैम के लिए थोड़ी ना लिखा है। तो आप भी स्पैम से बचने के लिए केयरफुल रहिए। और ये गुप्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हार्ट ही हार्ट भर दो भाई साहब। कमेंट सेक्शन में जब लाल लाल दिल दिखते हैं ना, आय हाय आय हाय, मजा आ जाता है। और कुछ भाई लोग बोल रहे थे महविश खुलाओ महविश खुलाओ महविश को। कल मैंने महविश को मैसेज किया, मैंने बहुत सारे भाई लोग चाहते हैं कि तुम आ जाओ जल्दी से, तो बंदी ने मेरे को दिया 5 बजे का टाइम कि हम इंटरव्यू करेंगे 5 बजे। मैंने कहा ठीक है। अब इत्तेफाक से कल बारिश हो रही थी जयपुर के अंदर, मैं कहीं काम में फंस गया, 5 के 5:30 बज गए। वो बंदी मेकअप लगा के रेडी हो के बैठी, मैं लेट हो गया तो गुस्सा होकर भाग गई। अब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और बंदी रिप्लाई भी नहीं कर रही भाई, गलती मेरी है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।